हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अभी आप जिस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर फिलहाल अभी उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, तो एज ए करंट फीलिंग ही रीडिंग होने वाली है कि करंटली वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग हमेशा की तरह जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आई होप हमेशा की तरह आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, एंड गाइस, रीडिंग देखने के बाद आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, वो आप पर्सनल रीडिंग के थ्रू ही आप लोगों को पता लग सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे को इतना रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता और मैं कमेंट्स देख भी नहीं पाती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, तो आपको अगर कोई पर्सनल क्वेरीज हैं, अगर रीडिंग देनी है आपको अपने पार्टनर के लिए, अपने पार्टनर की फीलिंग के लिए, आपके लिए, अपने खुद के सिचुएशन के लिए, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग होती है। ठीक है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है। कभी कभार आपसे पूरी मैच करेगी, कभी कुछ गाइडेंस जरूर से मिलेगी, कुछ पार्ट मैच करेगा, कभी पूरी रीडिंग आपसे कई बार मैच कर जाती है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, इसको इसी तरह से लीजिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको जानने को ज़रूर से मिलता है, गाइडेंस ज़रूर से मिलती है। और आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनके दिल और दिमाग में अभी क्या चल रहा है, वो भी जानने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि अभी आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं या फिर जिनका भी नाम लेके रीडिंग देख रहे हैं, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं, ये आप कोई भी देख सकते हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं। चलिए देख लेते हैं। वैक्स गिरने लगा है कि अभी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, डीप थिंकिंग करता हुआ कोई पर्सन मुझे नजर आ रहा है। अब मेल फीमेल कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा गाइस। कोई इस तरह का पर्सन है जो कि काफी डीप थिंकिंग जिनकी चल रही है, काफी सोच विचार चल रहा है। नंबर 4 की एनर्जी बनी है, नंबर 4 एंड नंबर 3। देखिए, ये पर्सन को आपसे रिलेटेड जो अच्छी बातें हैं वो कम, और आपसे रिलेटेड जो ऐसी बातें हैं जो कि जिसमें कि आपका आर्ग्यूमेंट हुआ हो, इस पर्सन से आपकी कुछ लड़ाई वाली बात हुई हो, कुछ ऐसी चीज़ हुई जिस जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया हो, तो वो चीज़ें इस पर्सन को अभी काफ़ी याद आ रही है। इनकी कोई ऐसी बात गाइस, ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई सेंटेंस जो कि बार बार इस पर्सन को याद आ रहा है, जो कि इन्होंने आपसे कहा। ठीक है, तो डीप थिंकिंग चल रही है डेफिनेटली। देखिए, आसपास क्राउड भी इस पर्सन की नजर आ रहा है, या तो फेस्टिव सीजन है, कोई गेस्ट इनके आसपास लग रहे हैं, घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं, या फिर कहीं ये ऐसे एरिया में है जिनके आसपास काफी सारे लोग हैं, लेकिन ये इतने लोगों के बावजूद भी इनका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा गाइस। इनका मन, अगर इनकी एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ, तो इनका मन अभी अकेले रहने का कर रहा है, किसी से भी बात ना करने को कर रहा है। इनको अकेले बैठकर सिर्फ आपके ही बारे में ये सोचे जा रहे हैं, और स्पेशली जिस चीज ने आपको हर्ट किया है, वो बातें इस पर्सन को काफी याद आ रही है अभी। सॉरी गाइज। देखिए, घंटों बैठ के ये आपके बारे में सोचते हैं, या फिर मेरे को ऐसे बोलना चाहिए कि ये जब आपके बारे में सोचने लगते हैं तो इनके काफी सारे घंटे, काफी सारे आवर्स ऐसे निकल जाते हैं कि इनको पता ही नहीं लगता है। तो ये जस्ट ना पास्ट में पहुंच जाते हैं, और स्पेशली इनके द्वारा जो भी किया गया, जिस बात से भी आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी, या फिर आपको कोई बात हर्ट हुई जिससे कि आप काफी मतलब परेशान हुए, उस चीज़ों को ये काफ़ी याद कर रहे हैं, मतलब याद आ रही है गाइस। या फिर कुछ ना कुछ सिचुएशन इनके सामने ऐसी आ जाती है जिससे कि आप से रिलेटेड वो चीज़ इस पर्सन को याद आने लगती है। तो डीप थिंकिंग तो डेफिनेटली चल रही है, वो किसी भी चीज़ को सोचकर ये करें। देखिए, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, या तो हाल ही में इस पर्सन ने ट्रैवलिंग करी है, या फिर आपने करी है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है गाइस।
देखिए अभी जो सिचुएशन है ना वो वाइसन वर्सा एनर्जी निकल कर आई है। जो आपकी एनर्जी हुआ करती थी या हुई है, ठीक है, इस पर्सन की वजह से, वो अब इस पर्सन की एनर्जी हो गई है। मे भी हो सकता है कि आपको अभी इस पर्सन की ज़्यादा याद नहीं आ रही है, आप मतलब काफ़ी हील है। याद नहीं आ रही, मैं यूँ नहीं बोलूँगी कि याद नहीं आ रही, याद आ रही तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। मतलब आप ज़्यादा ऑब्सेशन वाली एनर्जी में नहीं हैं। आपने मे बी अपने आप को समझा लिया है, अपने दिल को समझा लिया है, आप काफ़ी हील हो चुके हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन अब जैसी कंडीशन आपकी थी, जैसे जिस कंडीशन में आप हर्ट हुए, आप मतलब आपको काफ़ी टाइम, काफ़ी दिन, काफ़ी वीक्स या मैं बोलूँ काफ़ी साल लग गए इस रिलेशनशिप से हील होने में, ठीक है? इस पर्सन से हील होने में। तो वही चीज़ अब इस पर्सन के साथ में हो रही है गाइस। ये अ, आपकी वाली कंडीशन में अब ये है जो कि आपकी पास्ट में थी। आप अभी की कंडीशन आपकी मुझे काफ़ी अच्छी, मुझे आप हाई वाइब्रेशन में नज़र आ रहे हैं। मेरे जो पार्टनर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अभी, ठीक है? लेकिन जो आपकी पास्ट की कंडीशन थी वो अब इस कंडीशन में आ गए, यानी कि दुखी, परेशान, अ, चीटिंग मिलने पे किसी कोई कैसे हर्ट होता है ना? वो वाली एनर्जी में ये पर्सन अभी है। देखिए इनका काफ़ी, जैसे ना मेरे को कॉल करने की एनर्जी रिसीव हो रही, जैसे कि इनका काफ़ी बार मन भी करता है कि आपसे बात करें, लेकिन फिर मे भी हो सकता है कि सोचते हैं, कोशिश भी करते हैं, ट्राई करते हैं कि आपसे बात करें, लेकिन ये वापस से स्टेप बैक कर लेते हैं अपना। और उसका रीज़न यही है कि मे बी कुछ इस तरह का हुआ आप दोनों के बीच में लास्ट कन्वर्सेशन या लास्ट मीटिंग में, जो कि इनको लगता है कि अब आप इनको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, या फिर आपका रिएक्शन कैसा होने वाला है अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी है गाइस। देखिए ये थोड़ा सा ना वेवरिंग माइंड के भी पर्सन है। ये एक पल ही कुछ और सोचना, दूसरे ही पल कुछ और चेंज हो जाना मूड में, यानी कि ना माइंड में और इनके विचारों में ना स्टेबिलिटी ना तो पहले थी और ना ही अभी है। और अभी तो ये काफ़ी परेशान और अपने आप से ही नाराज़ हैं, जो कि इन्होंने आपसे किया, आपके साथ में जो बिहेवियर किया, ठीक है? वो ही चीज़ सोच-सोच के ही काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और कई बार ये फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। दूसरे ही पल इनका माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं, आपका रिएक्शन क्या होगा? मतलब एक्चुअली स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं हो पा रही है आपको कॉल करने की या फिर मैसेज करने की, या फिर कैसे भी आपको कॉन्टैक्ट करने की। स्पाइंग एनर्जी है, स्पाइंग एनर्जी डेफ़िनेटली कल भी आई थी गाइज़। स्पाइंग एनर्जी ज़रूर से है, आपको कहीं से भी देख रहे हैं ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है? नंबर 8 की एनर्जी आई है। नंबर 8 आज इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखिए ये ना प्रे प्रे करता हुआ कोई पर्सन नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, यानी कि आप आगे होके इनसे कॉन्टैक्ट कर लें, आप आगे होके इनसे बात कर लें, है ना? ये गॉड से भी प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी अ, सिचुएशन चल रही है वो इम्प्रूव हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, तो ये प्रे करते हैं गॉड से, ठीक है? मे बी हो सकता है कि ये नास्तिक टाइप के पर्सन रहे हों या अभी भी हैं, लेकिन ये इनको और कोई ज़रिया नज़र नहीं आ रहा है, आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक डिवाइन ही है जो कि इनकी हेल्प कर सकता है, तो इनको ऐसा ही लगता है और ये प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। यानी कि आप इनकी गलतियों को भुला दें और इनको वापस से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लें। तो वो चीज़ ये प्रे कर रहे हैं गॉड से। देखिए फाइनेंशियल लॉस इस पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है। इस पर्सन को या तो रिसेंटली कोई लॉस हुआ है या फिर इनके फाइनेंस अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड इनको डेफ़िनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? जिसकी वजह से ये वैसे भी परेशान हैं और आपके साथ में रिलेशनशिप में भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है। तो चारों तरफ से ही ये स्पेशली ना फाइनेंस को लेकर और एक आपको लेकर, इस दोनों चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान और डीप थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं।
देखिए इनकी लाइफ में कोई ऐसा कोई फीमेल पर्सन हो सकता है, अब मेल है तो कोई इनका कोई भी फीमेल पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि जिनसे कि ये अक्सर बातें करते हैं, ठीक है। और अगर फीमेल है तो भी इनकी कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है या फिर इनकी कोई ऐसी रिलेटिव हो सकती हैं जो कि इन जिनसे कि ये आपके और इनके बारे में बात किया करते हैं, यानी कि वो उनको गाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, यानी कि कोई मेन पर्सन है जिसको कि अपना ये मेंटोर मानते हैं। तो किसी से ना कन्वर्सेशन करता हुआ कोई पर्सन नजर आ रहा है और वो कोई फीमेल कैंडिडेट ही है, यानी कि फीमेल पर्सन ही है। देखिए वापस से फ्लावरिंग तो चाहते हैं, वापस से चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप पहले जैसा ही हो जाए, लेकिन इनको डायरेक्ट कांटेक्ट करने में झिझक, मैं इसे बोलूँगी ना, थोड़ा सा हेजिटेशन ही हो रहा है। देखिए काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो या तो मूव ऑन कर चुके हैं या फिर मूव ऑन करने का सोच रहे हैं इस पर्सन से। आप लोग अभी अपनी वर्क पे फोकस हैं गाइस, वर्क करता हुआ कोई पर्सन, जिसे एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कैसे होती है ना, वर्कहॉलिक होना। आप काफी अपने काम में, अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर पे फोकस नजर आ रहे हैं अभी। अभी आप इस पर्सन के बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन इतना ऑब्सेशन वाली एनर्जी में नहीं है, ठीक है। बस आप एक बार अगर इस रीडिंग को देख भी रहे हैं तो सिर्फ ये जानने के लिए कि आप किस एनर्जी में हैं, यानी कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। अपने पार्टनर की एनर्जी पता करने के लिए आप देख रहे हैं, लेकिन आपको कोई इतना ज़्यादा ऑब्सेशन अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। नंबर 3 की एनर्जी बनिएगा इस नंबर 3। देखिए यूनियन तो ये चाहते हैं ज़रूर से, इनकी दिली ख्वाहिश यही है कि आप लोग का वापस से रीयूनियन हो जाए, है ना? अगर सिचुएशन नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो। और अगर लेस कांटेक्ट है, आपकी मैसेजेस के थ्रू बात हो रही है मेरे कुछ व्यूअर्स की, तो भी बॉन्डिंग में ज़रूर से कमी आई है। वो मे बी हो सकता है कि कमिटमेंट इशू की वजह से, या फिर मैंने बोला ना कोई इस तरह की बात है जो कि इन्होंने आपसे कही है और आप हर्ट होके दूर हुए हैं, आपने ब्लॉक करके रखा है, आपने दूरियां बना के रखी है तो लेस कांटेक्ट या फिर कंप्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशन। तो ये चाहते हैं कि वापस से रिकंसिलेशन हो जाए, रियूनियन हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन सिचुएशन ये है कि या तो ये अभी हील होने की कोशिश कर रहे हैं, उन हिम्मत ना आपकी तरफ आने की नहीं हो रही है, आपके रिएक्शन से डर रहे हैं कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सोचकर ये पर्सन अपने वापस पीछे हो जाते हैं, लेकिन चाहते तो हैं ये कि रीयूनियन हो आप दोनों के बीच में। देखिए सब आसपास सारी चीजें होने के बावजूद भी, जैसे कि इनके फ्रेंड्स हैं, मतलब इनके एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीजें इनके पास में है जिनसे कि अपना ये दिल बहला सकते हैं, यानी कि खुश रह सकते हैं, लेकिन इनका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर ये कोई टीवी देख रहे हैं या फिर कोई मूवी देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में हैंग आउट कर रहे हैं ना, तो भी ये वहां होकर भी वहां नहीं है, क्योंकि या तो कोई चीज इनको हॉन्ट कर रही है, बार बार आपकी चीजें, आपसे रिलेटेड कोई चीज इनको याद आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये खुश होना चाह रहे हैं लेकिन तो भी नहीं हो पा रहे हैं। स्पेशली जैसे हर्मिट की एनर्जी कैसे होती है ना, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करना, और अगर इनको किसी कारणवश जाना भी पड़ता है कि बाहर जा रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं यार कि चलिए, है ना, आप इंसिस्ट करके अगर इनको कोई लेकर भी जाता है तो भी ये क्राउड नज़र आ रहा है आसपास, लेकिन ये खुश इंसान नहीं नज़र आ रहे, यानी कि उदास परेशान ही नज़र आ रहे हैं, यानी तो ये है कि कोई चीज़ इनको ज़रूर से हंट कर रही है आपसे रिलेटेड, आपकी याद से ज़्यादा। देखिए आपको तो ये पर्सन कभी भुला ही नहीं पा रहे हैं, भुलाने की बात नहीं है, याद करने और भुलाने की नहीं, आपसे रिलेटेड कोई चीज़ है इनकी साथ में जो आप दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है, वो चीज़ इस पर्सन को काफ़ी याद आ रही है। तो डीप थिंकिंग चल रही है इनकी, अब कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, देखिए जिस सिचुएशन में हैं, और अगर इनको हिम्मत हो जाती है कि आपको ये कांटेक्ट कर लें तो डेफिनेटली हो सकता है कि चांसेस हैं कि आपको एक मैसेज के थ्रू ही बात कर सकते हैं,
ठीक है, चांसेस पूरे चांसेस है गाइस कि हो सकता है कि पहले ये मैसेज के थ्रू एक छोटा सा इनिशिएटिव आपकी तरफ ले सकते हैं। ठीक है, तो डीप थिंकिंग है, सॉरी है, अपॉलॉजी की फीलिंग में भी है ये। ठीक है, लेकिन कैसे आए, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब इनको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करें। ठीक है, अब देख लेते हैं कार्ड्स के जरिए यूनिवर्स क्या कह रही है। न्यूमरोलॉजी से देखते हैं कि यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या कह रही है, या फिर इनकी एनर्जी के लिए यूनिवर्स क्या कह रही है अभी। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, देखिए इस ये कार्ड क्यों आया है, 3 कार्ड्स इज हियर, लेट्स सी, उसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगी। होल्ड योर विजन, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस एंड द फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। देखिए आपके पास में इस पर्सन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे हैं ना, वो आप तक पहुंचने वाले, यानी कि ना मैंने बोला कि वाइस एंड वर्सा एनर्जी हो गई। जिस एनर्जी में, जिस ऑब्सेशन वाली एनर्जी में, जिस जैसे पीछे पड़ने वाली एनर्जी में आप इस पर्सन के थे ना, अब इस पर्सन की एनर्जी वो बिल्कुल हो गई है। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, आप अपने प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए, आप कॉन्फिडेंस बना के रखिए। अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए, अपने करियर के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो करते रहिए। ठीक है, आपने जो भी रास्ता चुना है बिल्कुल सही चुना है, अपने विजन को होल्ड करके रखिए। ठीक है, आपको अब इस पर्सन की ऑब्सेसिव एनर्जी में नहीं आना है बिल्कुल। ठीक है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि आपको सडनली इस पर्सन की याद आ रही है, वापस से आप इस पर्सन से आपको मिलने का मन कर रहा है, आपको लगता है कि आप खुद उनको कॉल कर लें, मैसेज कर लें, तो आपको वो नहीं करना है गाइज। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। आप जब इनसे दूर हो रहे हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और काफी दिनों से अगर आपने ही कांटेक्ट नहीं किया है इस पर्सन से, तो इनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है, जिसकी वजह से ये इस एनर्जी में है। यानी कि आपसे अगर इनकी कोई बात हुई है, लड़ाई हुई है, कुछ इस मैटर पे कोई इस तरह का हुआ है जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी है, तो अगर आप आगे से होके कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि हाँ सच में इनसे अब की बार कुछ ना कुछ गलती इस तरह से हुई है कि आप या तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और या फिर आप इनसे मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, और या फिर आप अपने करियर में बिजी हैं। अब इस पर्सन के बारे में आप बिल्कुल भी सोचना नहीं चाह रहे हैं, इस एनर्जी में है। तो गाइज आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे चलते रहिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। और याद, मैं ये नहीं बोलूंगी कि याद आपको नहीं आती, याद आती होगी, लेकिन फिर भी आप ऑब्सेसिव एनर्जी में तो नहीं है बिल्कुल भी। जो एनर्जी में मुझे पिक हो रही है आपकी, मेरे जो व्यूअर्स हैं, ऑब्सेशन वाली एनर्जी में आप नहीं है, आपको इसी हाई वाइब्रेशन में रहना है। ठीक है, अगर आप इनके पीछे जाएंगे तो वापस से आप इनको अपने से खो देंगे, और इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी एनर्जी गाइज। आज थोड़ा मिली जुली ही एनर्जी निकल कर आई है, एंड दिस इज अ करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। लेट्स सी आगे की एनर्जी क्या निकल कर आती है। एंड मैंने पहले भी बोला गाइज, रीडिंग देखने के बाद कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस होते हैं, वो आपकी पर्सनल रीडिंग में निकल कर आते हैं, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इसी माइंड सेटअप से आप मैसेज कीजिए गाइज। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, ये फ्री रीडिंग्स होती हैं आप लोगों के लिए, आपसे कई किसी हद तक मैच भी करती हैं। कई बार आई डोंट नो किसकी एनर्जी निकल कर आती है, तो बस आपको अपने पार्टनर की ही एनर्जी पता करनी है, आपकी ही सिचुएशन पता करनी है, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट पता करना है, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग होती है। ठीक है, एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी, एंड जिन्होंने भी नहीं किया, जो न्यू व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।